सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु बताएंगे कि बैंकिंग और पीएसयू के डेट फंड कैसे काम करते हैं। तो कहानी ये है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ साल पहले बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंड शुरू करने की इजाजत दी थी। ये ऐसे डेट फंड होते हैं जिनके कुल एसेट का कम से कम 80% हिस्सा बैंकों, सरकारी कंपनियों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं में लगाया जाता है। बैंकिंग और पीएसयू फंड्स को आमतौर पर दूसरे डेट फंड्स के मुकाबले कम जोखिम वाला माना जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, वे ज्यादातर सरकारी बैंकों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में निवेश करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में अक्सर बेहतरीन क्रेडिट क्वालिटी के साधन होते हैं। इसके अलावा ये फंड आमतौर पर 3 से 5 साल के लिए अपनी होल्डिंग बनाए रहते हैं। इन पर ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का असर होता है, लेकिन अपनी कैटेगरी के अन्य फंड जैसे कि डायनेमिक बॉन्ड फंड या मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के मुकाबले इन फंड्स पर यह असर काफी कम होता है। ऐसे कई फंड रोल डाउन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फंड मैनेजर एक निर्धारित औसत मैच्योरिटी के आधार पर पोर्टफोलियो तैयार करता है और इसके बाद इसे बनाए रखता है, जबकि धीरे धीरे औसत मैच्योरिटी पीरियड घटता जाता है। रोल डाउन रणनीति का मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर सिक्योरिटी खरीदता है और उन्हें उनके मैच्योरिटी पीरियड तक रखता है। मान लिया कोई बॉन्ड 4 साल में मैच्योर हो रहा है, तो फंड उसमें 4 साल तक निवेश बनाए रखेगा। अगले साल मैच्योरिटी अवधि सिर्फ 3 साल बचती है, फिर 2 साल और उसके बाद 1 साल। इस तरह से रिटर्न का पहले से अंदाजा मिल सकता है। हालांकि ओपन एंडेड फंड होने की वजह से निवेशक कभी भी इनसे बाहर निकल सकता है, यानी इनमें लिक्विडिटी भी खूब रहती है। अब कोई निवेशक मान लीजिए इस पूरे रोल डाउन पीरियड यानी 4 साल तक निवेश को बनाए रखता है, तो उसके कुल रिटर्न पर ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का असर बहुत कम हो जाता है। अब गुरु बताते हैं कि बैंकिंग और पीएसयू फंड ने पिछले 3 साल में औसतन 8% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। क्या होती है बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड की खासियत? इसे समझने के लिए आप देखिए मनी ज्ञान।